बारिश की वो रात जिसकी ठंडक आज भी मेरी हड्डियों में जमी हुई है। कानपुर शहर की उस सुनसान गली में खड़े हुए मुझे मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं घंटों से उसी जगह पर जड़ बनकर खड़ा हूँ। मेरे सामने वो घर था, पुराना, बेजान और अजीब तरह से खामोश। उसकी दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर ऐसे लटक रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें नोच डाला हो। ऊपर की मंजिल की खिड़की से एक फटा हुआ पर्दा बार बार हिल रहा था, जबकि आसपास की हवा बिल्कुल स्थिर थी। मेरी उंगलियों के बीच वो चाबी फंसी हुई थी जो मकान मालिक ने मुझे कुछ देर पहले दी थी। चाबी देते वक्त उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा था, घर में जो भी हो, रात के बाद किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। मैंने मुस्कुराते हुए वजह पूछी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कभी कभी बाहर खड़ा इंसान इंसान नहीं होता। उसकी वो बात अब जाकर मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने खुद को समझाते हुए मुख्य दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही एक सीलन भरी गंध ने मेरा स्वागत किया, जैसे इस घर ने सालों से धूप नहीं देखी हो। ड्राइंग रूम में रखा पुराना फर्नीचर धूल की मोटी परत से ढका हुआ था। दीवार पर टंगा आईना बीच से टूटा हुआ था और उसकी दरारों में जमी काली मैल किसी सूखे खून जैसी लग रही थी। मैंने बैग नीचे रखा ही था कि एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया, जैसे मैं यहाँ अकेला नहीं था। घर के अंदर एक लंबा गलियारा था जो सीधे बेडरूम तक जाता था। उसी दिशा से किसी हलचल का एहसास हो रहा था, जैसे कोई अंदर मौजूद हो। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की और तभी मुझे लगा जैसे किसी ने उस बंद कमरे के दूसरी तरफ से दरवाजे को छुआ हो। मेरे गले में सूखापन भर गया। मैंने खुद को समझाया कि ये शायद मेरा वहम है, लेकिन जैसे जैसे मैं उस कमरे के पास पहुंचा, मेरे कदम अपने आप धीमे होते चले गए। कमरे के दरवाजे के नीचे से एक काला, गीला निशान बाहर की तरफ फैल रहा था, जैसे अंदर कहीं पानी जमा हो या कुछ और। मैं दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था। दिल की धड़कनें अब मेरे कानों में सुनाई देने लगी थी। मेरे हाथ ने धीरे से कुंडी को छुआ और बिना किसी प्रयास के वो खुल गई। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। मैंने मोबाइल की रोशनी जलाई। रोशनी की पतली किरण जैसे ही कमरे के कोने तक पहुंची, मेरा सांस वहीं अटक गया। वहां कोई खड़ा था, एक औरत सफेद साड़ी में। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसके लंबे बाल फर्श को छू रहे थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, इतनी स्थिर कि अगर उसके बाल जमीन को नहीं छू रहे होते तो शायद मैं उसे कोई मूर्ति समझ लेता। मेरे होंठ सूख चुके थे। कौन हो तुम? मेरे मुंह से बमुश्किल निकला। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाने लगी। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी अस्वाभाविकता थी, जैसे उसकी हड्डियां किसी और दिशा में मुड़ रही हों। और जैसे ही उसका चेहरा मेरी तरफ हुआ, मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि जहां चेहरा होना चाहिए था वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चिकनी काली खाली सतह, जैसे किसी ने उसका पूरा चेहरा मिटा दिया हो। मेरे कदम अपने आप पीछे हट गए, लेकिन वो वहीं खड़ी रही। और फिर उसने अपने हाथ दीवार पर रख दिए। धीरे धीरे उसके नाखून दीवार पर चलते चले गए। दीवार की सफेदी छिलने लगी और वहां कुछ उभरने लगा। एक नाम, आरवो। मैंने उस नाम को देखते ही अपने सीने में एक तेज चुभन महसूस की, क्योंकि वो मेरा नाम था। मैंने दोबारा कमरे के अंदर देखा। वो औरत अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी साड़ी का किनारा मेरे पैरों को छू रहा था। उसकी खाली जगह से आती फुसफुसाहट ने मेरे कानों को जकड़ लिया। तुम वापस आ गए। मेरे दिमाग में जैसे काम करना बंद कर दिया था। तभी घर के मुख्य दरवाजे की तरफ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। एक बूढ़ी आवाज आई, बेटा दरवाजा खोलो, मैं ठाकुर हूँ, सामने वाले घर से। मैंने घबराकर पीछे देखा, फिर तुरंत कमरे की तरफ। वो औरत गायब थी, लेकिन दीवार पर खरोच कर लिखा हुआ नाम अब भी वही था, आरव। बाहर से वही आवाज फिर आई, जल्दी खोलो, वो फिर से जाग गई है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जैसे ही मुख्य दरवाजे की कुंडी को छुआ, पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर अपना ठंडा हाथ रख दिया, इतना ठंडा कि उसकी छुअन मेरी शर्ट के आर पार होती हुई सीधे मेरी त्वचा में धंस गई। मेरी सांस रुक गई। मुख्य दरवाजे की कुंडी पर रखा मेरा हाथ वहीं थम गया। बाहर खड़ा इंसान अब भी मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था, लेकिन मेरी पूरी चेतना अब सिर्फ उस स्पर्श पर टिक गई थी जो मेरे पीछे मौजूद था।
धीरे धीरे मैंने अपनी गर्दन घुमाने की कोशिश की। हर इंच जैसे किसी अदृश्य ताकत के खिलाफ लड़ रहा था। जैसे ही मेरी नजर पीछे पहुंची, वहां कोई नहीं था। मेरा कंधा खाली था, लेकिन वो ठंड अब भी वहां मौजूद थी, जैसे किसी ने अभी अभी मुझे छुआ हो। मैंने तुरंत पीछे हटकर पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। बेडरूम का दरवाजा अब भी खुला था। अंदर वही अंधेरा पसरा हुआ था। दीवार पर उकेरा गया मेरा नाम मोबाइल की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। और तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। रोशनी कमजोर पड़ने लगी, जैसे बैटरी खत्म हो रही हो। लेकिन मैंने तो अभी अभी उसे चार्ज किया था। स्क्रीन पर एक पल के लिए एक अजीब सा धब्बा उभरा, जैसे किसी का चेहरा या उसकी जगह कुछ खाली। मैंने घबराकर मोबाइल बंद कर दिया। उसी वक्त बाहर खड़े आदमी की आवाज फिर आई, बेटा देर मत करो, अगर वो अंदर है तो तुम्हें अभी बाहर आना होगा। उसकी आवाज में एक जल्दबाजी थी, एक डर। मैंने हिम्मत जुटाकर मुख्य दरवाजा खोला। सामने लगभग 70 साल का एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसके चेहरे की झुर्रियों में जैसे कोई पुराना रहस्य छिपा हो। आप ठाकुर जी? मैंने धीमे से पूछा। उसने बिना जवाब दिए मेरे कंधे के ऊपर से घर के अंदर झांकने की कोशिश की। फिर उसकी आंखें फैल गई। उसने तुम्हें देख लिया है। मेरे गले में शब्द अटक गए। के कौन? उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था आरव। मैं ठिठक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उसने पहली बार मेरी आंखों में देखा। क्योंकि तुम पहले भी यहाँ रह चुके हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये मेरी पहली बार 3 साल पहले। उसने मेरी बात काट दी। ठीक ऐसी ही एक बारिश वाली रात में तुम यहाँ आए थे। मेरे दिमाग में जैसे कोई धुंध छाने लगी। एक अजीब सा दबाव मेरे सिर के अंदर बढ़ने लगा। कुछ टूटी हुई तस्वीरें, एक बंद कमरा, दीवार पर खून और कोई जो मेरा नाम बार बार फुसफुसा रहा था। मैंने अपने सिर को पकड़ लिया। मुझे कुछ याद नहीं है। ठाकुर जी की आवाज अब धीमी हो गई थी। यादें उसने ले ली थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो चाहती है कि तुम वापस आओ, ताकि इस बार तुम कहीं जा ना सको। घर के अंदर से अचानक ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया, लेकिन बाहर पेड़ों की पत्तियां बिल्कुल स्थिर थी। ठाकुर जी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो यहाँ से। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा, मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे दूसरे हाथ को कोई और पकड़ रहा है। अंदर से एक अदृश्य पकड़ धीरे धीरे मेरे हाथ को पीछे की तरफ खींचती हुई। मैंने डर के मारे पीछे देखा। ड्राइंग रूम के अंधेरे में वो खड़ी थी, सफेद साड़ी में। इस बार उसके चेहरे की खाली जगह सीधे मेरी तरफ थी और दीवार पर लिखा मेरा नाम धीरे धीरे मिट रहा था। उसकी जगह एक नया शब्द उभर रहा था, रुको। ठाकुर जी ने पूरी ताकत से मुझे अपनी तरफ खींचा, लेकिन मेरी एड़ी जैसे फर्श में धंस गई थी। और तभी मेरे कानों के पास वही फुसफुसाहट गूंजी, इस बार तुम नहीं जाओगे। क्या आरव उस घर से बाहर निकल पाएगा, या इस बार वो सच में हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल अंधेरी किताब को सब्सक्राइब करें।